हाँ तो बच्चों देखें, ये है हमारे पास न्यू काउंटडाउन 7 बुक 7 सेकेंड एडिशन। ठीक है जी, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के। आज हमने सीखना है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कि जाविया हमने किस तरह बनाना है। तो हम चले आते हैं एक्सरसाइज 13A, हमारे पास इसका पेज 166। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। तो हम इसके जो है ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, जिसमें हम 135 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको जिस तरह बच्चों पता है कि हमारे पास जो सर्कल होता है, सर्कल यानी जो जिसे दायरा कहा जाता है, ये होता है 360 का, 360। तो हमारे पास सर्कल 360 का और सेमी सर्कल कितने का आ गया जी? सेमी सर्कल आ गया हमारा 180 का। अगर 360 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 180, तो 180 का है हमारा सेमी सर्कल। तो अब हम देखते हैं कि 135 का एंगल किस तरह हमने कंस्ट्रक्ट करना है या ड्रा करना है। हमारे पास ये रोलर है जी, आप 5-6 सेंटीमीटर जितना चाहें, 5 या 6 सेंटीमीटर की एक आपने लाइन ड्रा करनी है, जिसको आप लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। इसका एक पॉइंट ये है, एक ये है, और इसको ए का जो है ना आप नाम दे दें इसको बी का। तो आप कंपास है हमारे पास, ये देखें, इसको ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर तक खोल लें। सेंटर ऐसे अंदाजे के मुताबिक सेंटर पे लगा के आपने एक कॉस खींचनी है। आपने क्या खींचनी है? सेमी सर्कल या एक कॉस सेमी सर्कल। आपको पता है कि हमारे पास सेमी सर्कल कितने का होता है? 180 का। तो ये और ये इसके 2 पॉइंट है, ये टोटल 180 का है। कितने का? 180 का, ये 180 का। तो हम इसको देखते हैं कि हमने 135 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 135 डिग्री ये एंगल कंस्ट्रक्ट करना है हमने, ये एंगल। तो इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं? वही खुली हुई कंपास जो हमने खोली थी, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। इसी हाफ सर्कल के एक पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस तरह डिवाइड कर दिया, फिर इसी पॉइंट पे रख के इसको। तो ये अब अगर हम 160 को 180 को 3 पे डिवाइड कर दें, 6 या 18, तो हर पोर्शन बनता है 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। क्योंकि हमें चाहिए 135, तो इसका मतलब हमारा जो एंगल बनेगा इससे 60-60 120, 120 से आगे का बनेगा, और 180 से थोड़ा सा पहले बनेगा। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमें पता है कि हमारे पास है ये 120। तो 120 में हम कितनी ऐड करें? 15 ऐड करें। 120 में 15 ऐड कर दें तो कितनी बन जाएगा? ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा? 120 में हम 15 ऐड कर दें तो हमारे पास एंगल 135 का बनेगा, 135 का एंगल। तो यहाँ तक तो 120 है। अब इसी को उसको आगे वाले जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका, ये वही खुली हुई प्रकार है। हमने इसके क्या लगाए हैं? इसको इसी हिस्से को 2 हिस्सों में यानी बाइसेक्ट करते हैं इसको। इस पोर्शन पे एक क्रॉस लगाया, कॉस लगाई, और एक इस पे। तो ये पॉइंट ऑफ सेक्शन है हमारा। ये पॉइंट ऑफ सेक्शन अब हमने किसके लिए बनाया है? ये 60 को, इसी 60 को ये 2 हिस्सों में बांट रहा है। तो ये हमारा हो गया, इसका ये सेंटर है जी। इसको हम फर्जी तौर पर अभी डॉट से शो करते हैं कि यहाँ से लेकर ऐसे, ये 160 वाला, ये 60 वाला 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब अगर 60 को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो इसका मतलब है ज़ाहिर है ये एक पोर्शन जो है ना वो 30 का बनेगा। हमारे पास 120 तो यहाँ तक है, और ये है 30। अगर 120 में हम 30 ऐड कर दें, 120 में ये बन जाएगा 150, जबकि हमें चाहिए 135। तो इसी 30 को, जो ये 30 का एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 का,
इस वाले को हम इसको मज़ीद हाफ कर देते हैं। इसको वही कंपास खुली हुई जो है हमारे पास, ये इसका हमारे पास पहले ऑलरेडी पॉइंट है, ये देखें, और ये अब 30 यानी 60 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब कॉस यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये पॉइंट जो बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 30 का हाफ। तो 30 का हाफ इसका मतलब है 15। तो अब यहाँ से सेंटर को इसी हाफ से मिला लें। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 है, और ये वाले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कितनी है, 15 है। तो हमारे पास 120 पहले से था, 120 में हम 15 ऐड करें तो वो कितने बन जाएगा, 135। तो यूं हमारा ये जो एंगल बनता है एक बड़े वाला, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बनता है 135 का, क्योंकि 60 यहाँ तक, 60 यहाँ तक, 120 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हैं। इसको हमने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को 30 वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, ये 15 का बना, तो इसमें 15 ऐड कर दे 120 में, 130 का हो जाएगा। इस तरह आपका एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया 135। ओके बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट भी अगर कोई मसला हो तो हमें आप बता सकते हैं।